वैंडल, जीनोसाइड, रैंसैक, और डी एमनेस्टी। ये किसका मीनिंग वाला वर्ड है वो बताना है हमें। टू सर्च थरोली के लिए एक वन वर्ड में आंसर चाहिए हमें। टू सर्च थरोली, उसका करेक्ट मीनिंग वाला वर्ड चाहिए। बहुत इजी है। अभी इसमें से कुछ वर्ड्स जो आपने काफी अलग अलग बार सुना रहेगा, ये जीनोसाइड सुना रहेगा, एमनेस्टी केस के अंदर सुना रहेगा। कांग्रेस के बहुत पहले एक एमनेस्टी करके केस आया था बहुत टाइम पहले, राजीव गांधी के टाइम पे। रैंसैक भी आपने सुना रहेगा, वैंडल कभी नहीं सुना रहेगा। टू सर्च थरोली का एक वन वर्ड में आंसर चाहिए अपने को। अच्छा, आप गूगल करके बताओगे मुझे चलेगा, लेकिन स्पीड रखो आंसर देने के टाइम। कम ऑन थिंक निशिता। और आप आंसर दे रहे हो ना, तो मुझे आप बताओगे कि कहाँ से आंसर मिला, कि आपने खुद वो सोच के आंसर दिया, कि अक्कड़ बक्कड़ खेल रहे हो, कि गूगल किया। दैट इज इंपॉर्टेंट टू मी। हे इंद्रजीत, आई थिंक वो सब नहीं होता है। और निशिता, बताया मैंने रूल्स में, आप लोग नाम नहीं बोलोगे, आप ABCD ऑप्शंस बोलोगे विथ रीजन। यू टेल मी। अच्छा, यू ओके, ठीक है। वर्षा, किधर से आया आंसर? इंद्रजीत, तू जो सी बोल रहा है वो थिंक, आई थिंक कहाँ से आया तुझे? ओके, आई गेट इट। एनीबडी एल्स? सोचा हो? क्या बात है, सीरियसली इंद्रजीत, भरोसा कर लूं मैं? सोच के आंसर बोला बोलता है। ओके, ठीक है, मतलब सब लोग ने गूगल ही किया है। इंद्रजीत को छोड़ के, इंद्रजीत बोल रहा है उसने सोचा है, तो बाकी लोग को समझ गया है। इंद्रजीत, तुझे और कोई विशेष टिप्पणी देनी है? रैंसैक इज राइट आंसर। रैंसैक करेक्ट आंसर है। देखो, जीनोसाइड का मतलब है ना, इट इज सिंपल टर्म्स में, जीनोसाइड इज किलिंग। जीनोसाइड इज किलिंग। अब ये क्वेश्चन के रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपका जानना जरूरी है, ठीक है? वैंडल का कुछ तोड़ देना या गिरा देना, टू ब्रेक और समथिंग। और ओके, फॉलोड एवरीवन। मीनिंग्स लिख के लिया क्या? मीनिंग राइट टाइम, सही टाइम पे आ जाना, इसका अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है। अपॉर्चुन, बेनिफैक्टर, क्विस्लिंग, पेनासिया। चलो, चारों वर्ड्स फटाफट। आंसर ला रहे हो तो किधर से ला रहे हो अभी मुझे इन्फॉर्म करो, वो भी मुझे बताओ। साहिल, ABCD, सीरियसली पूरा नाम, स्पेलिंग वर्ड, स्पेलिंग वेलिंग मत टाइप करो, मेरे को सिर्फ आंसर चाहिए। ओके, वारिज, रॉन्ग आंसर बेटा। वारिज, बेनिफैक्टर का मीनिंग अलग ही है पूरा। उप्स, आई शुडंट हैव डन दैट। चुन, ये जो वर्ड है अपॉर्चुन, इट कम्स फ्रॉम अपॉर्चुनिस्ट। इट कम्स फ्रॉम अपॉर्चुनिस्ट। सो बेसिकली, सही टाइम पे फायदा उठाना इज द अपॉर्चुनिस्ट। तो सही टाइम पे आना इज अपॉर्चुन। बेनिफैक्टर यानी फायदा उठाने वाला। क्लियर है? फटाफट। Coming at the right time is the opportune. So Quisling is collaborator. और panacea is solution to disease.
सॉल्यूशन टू डिसीज। ये क्यों हम लोग मीनिंग ढूंढ रहे हैं? ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को गो थ्रू कर पाओ, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को समझ पाओ, जो इजीली अभी आता नहीं है आप लोग को। यहाँ वहां से ढूंढने का टाइम नहीं मिलने वाला है, बहुत आप डिक्शनरी भी गो थ्रू नहीं करने वाले हो, इसलिए वर्ड बीसीसी का मतलब क्या आप लोग को वो बताना है, ठीक है? फुल फॉर्म क्या है बताना इन सिंपल टर्म्स। बट उसके अलावा मैं आपको इसके अंदर ही अलग से सवाल पूछने वाला हूं कि कहाँ पे आता है वो। ब्लाइंड कॉपी कार्बन बिफोर कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। गूगल मत करो, डायरेक्ट आपको बोलने को आना चाहिए था, आपको 11th स्टैंडर्ड में था, 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स में था, और वो भी इंग्लिश में, एसपीओ से तो छोड़ो, इंग्लिश में था। अगर आप लोग में से किसी ने गूगल पे ढूंढ के मुझे आंसर बता रहे हो तो मुझे बोलो टाइप करके क्या आपने गूगल से ढूंढा, एक्सेप्ट करो। यस, ये इजी है, काफी लोगों को फटक से आ जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन ही छोड़ दो। ऑप्शन है बहुत इजी था, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। वैल्यू एडेड टैक्स, TAX टैक्स। बहुत सारे लोग क्या गड़बड़ करेंगे पता है एग्जाम के टाइम पे, अरे ये तो मेरे को आता है, ये तो एकदम चिंदी है, ऐसा करके है ना ऑप्शन और टिक से स्पेलिंग वेलिंग पढ़ेंगे नहीं। ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट है, घाई गड़बड़ी के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, या तो ये देख लिया तीनों और स्पेलिंग देखा नहीं, एब्स्ट्रैक्ट हो गया या एडिशन हो गया तो भी गलत, समझा? तो एक MCQ के लिए आप करेक्ट स्पेलिंग बताना है। स्पेलिंग टाइप करके मत दो मुझे, ऑप्शंस दो ठीक से। चलो जल्दी, राइट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे मालूम पड़ेगा वो करेक्ट ऑप्शन है? डिक्शनरी, या तो आप जब भी आपके मोबाइल फोन का डिक्शनरी के अंदर टाइप करते हो तो आपको उसका सॉल्यूशन आता है। चलो आगे, कम ऑन, आंसर नाउ। कुछ लोगों का राइट है। देखो उन्होंने क्या बोला है इंपॉर्टेंट पार्ट क्या स्टेटमेंट के अंदर, वो समझने को ट्राई करो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर सिमिलर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर सिमिलर। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड मीनिंग, डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड मीनिंग। तो बाकी पैर फेयर वो सब चीजों पे ध्यान ही नहीं देना है, कुछ काम का नहीं है बाकी वर्ड्स। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ड सेंटेंस क्या है ना, वो समझने को ट्राई करना है। समझ में आया? अभी मुझे ऑप्शन राइट से लिख करके बताओ, किसी को अपना अलग स्पेलिंग अलग मीनिंग अलग, सुनने में सेम,